जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, जो कि एग्जाम हमारा 2023 के अंदर जनवरी के अंदर 10 जनवरी से जो है एग्जाम डेट जिसकी आ चुकी है। इस एग्जाम के बारे में हमें बात करनी है, जो कि 14 फरवरी तक ये एग्जाम आपका चलेगा। इस एग्जाम के लिए हमारी ये जो है T20 सीरीज चली हुई है। इस T20 सीरीज में हम रोजाना 20 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उन सभी प्रश्नों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। इसीलिए एक बार जो भी विद्यार्थी सेशन के अंदर जुड़ा हुआ है तो एक बार सेशन को शेयर कर दें, और लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक भी कर लें, और साथ ही साथ अपने और भी साथियों को जल्दी से जल्दी जोड़ लें। तो फिर हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और देखिएगा आज का सबसे पहला व बेहतरीन प्रश्न, जो कि बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर देने की कोशिश भी करिएगा, ठीक है। बेहतरीन प्रश्न है। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी कि आपने सुना होगा कि यूपीएससी कैडर में, यानी कि जो सिविल सेवा के परीक्षाओं की तैयारी करता है, उस कैडर में आपने कुरुक्षेत्रा मैगजीन के बारे में सुना होगा, योजना मैगजीन के बारे में सुना होगा, साइंस जो है उसकी साइंस की भी एक मैगजीन आती है, उसके मैगजीन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी मैगजीन्स के बारे में आपने सुना होगा, करानोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा। ये सारी जो मैगजीन्स होती हैं उनमें से जो योजना जो पत्रिका है, इस योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर क्या होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्या होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। आज का प्रश्न आपसे, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको जिसका आंसर देना है, वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? जो कि केंद्रीय मंत्री है वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वो कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन प्रश्न है। भारत में आर्थिक सुधार एवं नीतियां किस वर्ष आरंभ की गई थी? यानी कि भारत में जो है आर्थिक सुधार नीतियां जो है वो कौन से वर्ष जो है आरंभ की गई थी या प्रारंभ की गई थी? आपने सुना होगा कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा जो है एक जो है शुरुआत की गई थी एलपीजी की। किसकी शुरुआत की गई थी? एलपीजी की, जिसे आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत में आर्थिक सुधार नीतियों के अंदर जो है इसकी प्रारंभ किया गया था। कब? 1991 के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका गाइज? 1991 सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? यानी कि पहले कौन से बैंक को जो है भारत में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज इसका? एसबीआई बैंक जो है इसको पहले भारत में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। एक देखिएगा एसबीआई बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई को 1955 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लें तो मुंबई जो है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मेनली अगर हम बात कर लें, जितने भी बैंक हैं उनके लास्ट में जो आई आता है, ज्यादातर बैंकों का मुख्यालय कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा गाइज, अगर आपको किसी भी बैंक का मुख्यालय नहीं पता है तो जिस भी बैंक के लास्ट में आई आ रहा है उसका मुख्यालय ज्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। वर्तमान में एसबीआई बैंक जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो एसबीआई बैंक के अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है अरुणदत्ती भट्टाचार्य। कौन है? अरुणदत्ती भट्टाचार्य इसका राइट आंसर है। यानी कि वर्तमान इसके जो हेड है या अध्यक्ष जो है वो अरुणदत्ती भट्टाचार्य है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कि बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। पेपर में आएगा ये प्रश्न, ऐसा छपने वाला प्रश्न है। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? यानी कि भारत में जितने भी बैंक है उनमें से कौन सा बैंक जो है भारत का
केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। इसके बारे में आपसे पूछा गया तो आप अच्छे से जानते हैं भारत में सबसे बड़ा जो बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत का? आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राइट आंसर होगा। आप आरबीआई के बारे में जानते होंगे कि आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? मुंबई के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि मुंबई में हेडक्वार्टर होगा, तो इसका सी आंसर जो है हमारे पास सही हो जाएगा। और वर्तमान इसके अगर आपसे हेड पूछ लिए जाए आरबीआई के, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शक्ति कांता दास वर्तमान में इसके अध्यक्ष होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? यानी कि शांति काल के अंदर सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र। राइट आंसर क्या होगा? अशोक चक्र। अगर गाइज यहाँ पे शांति काल के स्थान पर अगर युद्ध काल होता तो युद्ध काल होने के उपरांत में कौन सा ऑप्शन सही होता? परमवीर चक्र इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है शांति काल, तो शांति काल जो है ये किस से संबंधित है? तो ये सर्वोच्च जो है वीरता पुरस्कार है शांति काल का, अशोक चक्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान पूर्वक। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। यानी कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसे साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? डॉक्टर यानी कि रविंद्र नाथ टैगोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि जो इनका उपन्यास है, इस गीतांजलि के लिए जो है इनको दिया गया है, जो कि साहित्य का भारतीय पहला नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता बन चुके थे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसकी है? ये प्रसिद्ध लोकोक्ति हुई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने कई बार अपने गांव में भी सुना होगा, भाई जिसकी लाठी है उसी के भैंस है, अर्थात जिसके पास पावर है भाई उसके पास सब कुछ है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है लोकोक्ति किससे संबंधित है? डार्विन बाबा जो है इनसे संबंधित है। यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डार्विन बाबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार्ल्स गुडियर ने आविष्कार किया था। आपने चार्ल्स गुडियर का नाम बहुत सारी जगह पे देखा होगा। आपने देखा होगा चार्ल्स गुडियर के बारे में अपने घरों में जो टायर होते हैं, जो आपने देखे होंगे ट्रैक्टर के टायर, जो है अपनी और भी बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, उनके टायरों के अंदर आपने टायर के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा गुडियर। जो गुडियर है इन्होंने टायर बनाने जो है इसका रबड़ जो है, रबड़ का आविष्कार जो है इनके द्वारा किया गया था। तो इसी कारण से आप ज्यादातर जो है गुडियर के टायर बहुत फेमस है, आपने देखा होगा। तो रबड़ के आविष्कार से संबंधित है चार्ल्स गुडियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? रिवॉल्वर जिसे आप देखते हैं ना कि ढैच को बंदूकें आपने देखी होंगी, उस रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। किसने? सैमुअल कोल्ट ने जो है इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक, बेहतरीन प्रश्न है। सलीम अली थे, यानी कि सलीम अली जो है ये कौन थे? सलीम अली कौन थे? तो एक प्रसिद्ध जो है पक्षी विज्ञान जो है व्याख्याता हुए हैं, यानी कि बी आंसर इसका सही होगा। आपने सलीम अली के नाम से, यानी कि आपने सलीम अली के नाम से एक भारत में राष्ट्रीय उद्यान भी देखा होगा, और ये नाम आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यानी कि भारत में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर, इसको राइट आंसर लगा दीजिएगा आप। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए गाइज, करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज की जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, इस करंट अफेयर्स की सीरीज की बात कर ले
तो मैराथन सीरीजें ये चलेंगी, लगभग 5 सीरीज आपको करवाई जाएंगी करंट अफेयर्स की आपके एग्जाम से पहले। और 5 सीरीज की बात कर लें तो जो कि एसएससी सीजीएल और जीडी के दोनों के लिए या सीपीओ जो भी पेपर होगा उन सब के पेपरों के लिए हेल्पफुल होगी आपके लिए, जिसमें 5 प्रत्येक सीरीज में जो है लगभग 200 क्वेश्चंस जो है इनका टारगेट रखा जाएगा, 200 क्वेश्चंस उसमें रखे जाएंगे और उन 200 क्वेश्चंस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे, साथ साथ हम डिटेल को भी जो है उसमें ऐड करते चलेंगे और फिर उन प्रश्नों के बारे में हमें डिटेल एनालिसिस करके और वो आपको बताना है कि कैसे कैसे प्रश्न जो है इनसे और बन सकते हैं, उनके बारे में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इन सब के बारे में हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। साथ साथ पीडीएफ भी आपको उनकी प्रोवाइड करवाई जाएगी और पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो भी सीरीज आप देख रहे हैं, तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है जीके भाई विक्रम सर के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार सैटरडे यानी कि जो हमारा संडे वाला दिन होगा 4 दिसंबर को, इस संडे वाले दिन जो है, जिस दिन हमारे एचटेट का पेपर होगा, उस एचटेट के पेपर वाले दिन शाम को 8 बजे आपको 8 बजे जो है आपको ये सीरीज उपलब्ध करवा दी जाएगी, लाइव हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर आपकी सीरीज। ये आपको इसमें पहुंचना है और अपने करंट अफेयर्स को भी यहाँ से तैयार कर लेना है, क्योंकि उड़ान क्लासेज आपके लिए जो है ये बेहतरीन मुहिम यानी कि बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है एक जॉब अपॉर्चुनिटी का। यानी कि अगर आपको जॉब करनी है तो जल्दी से जल्दी 2023 में आने वाली ये जो वैकेंसीज हैं इनमें निकल जाइए, अन्यथा फिर बाद में 2026 तक आपको फ्रीज होना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आपको वैकेंसीज जो है धमाकेदार तरीके से फिर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है जितने भी गवर्नमेंट्स हैं हमारी, इन गवर्नमेंट्स का लास्ट जो है स्टेज चल रहा है और इन्हीं लास्ट स्टेज के अंदर जो है बहुत सारी वैकेंसीज निकल कर आ रही है। आप अपना भी एक पोस्ट उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उड़ान क्लासेज आपकी इसमें बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, तो आप ये इसमें चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें और साथ साथ जो है अपनी सीरीज में तैयारी भी शुरू कर दें। अगर किसी ने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर उन लेक्चर्स को भी अटेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि एज इट इज प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था। भारत के पहले कमांडर, प्रश्न रिपीट हुआ है, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल के एम करियप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। करियप्पा साहब जो है भारत के पहले चीफ कमांडर रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न है, बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि बेगम अख्तर कला जो है ये कौन से जो है क्षेत्र से संबंधित है? तो आप जानते होंगे इनके बारे में, कभी नाम आपने सुना होगा कि ये गजल गायन से संबंधित है। किससे? ये गजल से संबंधित है, यानी कि गजल का गायन करती है। गायन का मतलब संगीत होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। बेगम अख्तर कला जो है कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो बेगम अख्तर जो है ये संबंधित है संगीत के क्षेत्र से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, 2021 का कुंभ का मेला आयोजित किया गया था। यानी कि 2021 में जो कुंभ का जो मेला हुआ था, इस कुंभ के मेले की बात कर ले तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में। यहाँ पे आप इसे राज लिख सकते हैं, ये प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयागराज। आप सभी जानते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी जो नदी है, इस गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक महाराष्ट्र में जो है इस मेले का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो है क्षिप्रा नदी जो है, इस क्षिप्रा नदी के किनारे जो है इस उज्जैन शहर में इस मेले का आयोजन होता है। हरिद्वार और प्रयागराज दोनों के अंदर हम बात कर लें तो दोनों के अंदर जो है गंगा नदी के ऊपर जो है इस मेले का आयोजन होता है और ये मेला 2021 में हरिद्वार के अंदर आयोजित किया गया था। कहाँ पे? हरिद्वार में आयोजित किया गया था, जिसमें ये भी बताया गया था कि यहाँ से कोविड पॉजिटिव लोग बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? यानी कि अंग्रेजों ने जो कलकत्ता के अंदर जो है
अपनी घेराबंदी की थी, जो किलाबंदी की थी, उस समय उन्होंने कौन से दुर्ग का नाम जो है उनका निर्मित जो दुर्ग जो उनके द्वारा बनाया गया था वो कौन सा था। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत के अंदर जो है 1756 के समय की बात कर लें, यानी कि 55-56 का जो टाइम था, उस टाइम के अंदर की बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी शुरू कर दी थी और फ्रांसीसियों के द्वारा चंदरनगर की किलाबंदी शुरू कर दी गई थी। और उसी के अंतर्गत जो अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के अंदर जो है किलाबंदी शुरू की थी, वहीं पर फोर्ट विलियम में उनके द्वारा जो है एक दुर्ग बनाया गया था जिसे फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया पहला जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था। कलकत्ता था, सूरत था, मद्रास था या बॉम्बे था। आप अच्छे से जानते होंगे कि सूरत जो है अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया पहला यानी कि प्रथम व्यापारिक केंद्र था जो सफल हुआ था। और इसकी स्थापना जो है 1613 ईस्वी के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1613 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगाली जो भारत में यानी कि भारत के अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद में डच आए थे। डचों के बाद में जो है अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों के बाद में जो है डेन लोग आए थे। और डेन लोगों के बाद में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे। इनमें सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाल जो है यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहली अपनी जो फैक्ट्री लगाई गई थी वो कोचीन में लगाई गई थी। कहाँ पे लगाई गई थी? कोचीन में लगाई गई थी सबसे पहली फैक्ट्री। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेहतरीन व लाजवाब प्रश्न है। सतत विकास लक्षण 2021 के सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? यानी कि सतत विकास लक्ष्य 2021 में सूचकांक जो हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान आता है? तो 120वां स्थान जो है भारत का आया है उसके अंदर। तो राइट आंसर हमारा ए बन जाएगा। अगले प्रश्न की और बात करते हैं। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा जो है किसके ऊपर निर्भर करती है ना? व्हाट डज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड? किसके ऊपर डिपेंड करती है? वायुमंडल की नमी के ऊपर जो है ये निर्भर करती है कि वर्षा कितनी होगी, कैसी होगी। तो ये वायुमंडलीय नमी के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी इन द एटमोस्फियर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए आंसर जो है हमारा ये सही हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। यानी कि देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैंने जो एक सूचना दी है, आप अच्छे से समझ गए होंगे इस सूचना को कि जो हमारा करंट अफेयर्स का जो सेशन चलेगा वो पहला सेशन यानी कि पहला जो लेक्चर आएगा अपना करंट अफेयर्स का वो कब आएगा? 4 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगा। क्लास लाइव चलेगी और कितने बजे चलेगी? तो ये चलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 8 बजे। कितने बजे चलेगी? 8 बजे जो है क्लास जो है शाम के 8 PM पर क्लास शुरू हो जाएगी। आप अपनी हाजिरी उसमें दे देना। आपको ये पोस्टर जो है टेलीग्राम पे भी उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ मैं चैनल पर भी इसे जो है अपलोड कर दूंगा, तो आप इसे थोड़ा सा शेयर कर दें अपने साथियों में धमाकेदार तरीके से, जिससे हम इसे बेहतरीन तरीके से जो है एक जोश के साथ जो है इस सीरीज को शुरू करें और जोश के साथ ही यहाँ से बेहतरीन प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करवाएं, जिनके माध्यम से आप अपना सिलेक्शन SSC GD CGL CPO जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम्स के अंदर अपना बाहुल्य जो है स्थापित कर पाए। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आगे हमारे चरम के ऊपर है और अप्रैल में उनका भी एग्जाम है, तो उनके लिए भी ये क्लासेज आपके लिए जो है हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आज के सेशन में हम इतनी ही बात करते हैं। धन्यवाद।